इंसान कभी कभी नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ कमाने के चक्कर में अपने रिश्तों को ही भूल जाता है, रिश्तों को ही तार तार कर देता है। तो एक महिला जो अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, अपनी अय्यासियों को पूरा करने के लिए अपनी ही 13 साल की बेटी का अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ में और उसके अन्य दोस्तों के साथ में अपनी ही बेटी का रेप करवाती है, बलात्कार करवाती है। आप लोगों को दोस्तों सुनकर के शायद यकीन नहीं होगा कि क्या कोई मां इस तरीके अपनी ही बेटी के साथ में इस प्रकार का घिनौना कृत्य कर सकती है। तो दोस्तों आज की कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को यह बताने की कोशिश करेंगे कि एक महिला जो अपने नाम और शोहरत के लिए अपनी ही बेटी का बलात्कार करवाने लगती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है हरिद्वार की। हरिद्वार का एक नॉर्मल परिवार, जहां पर एक महिला जिसका नाम अनामिका शर्मा होता है। अनामिका शर्मा अपने पति के साथ रहा करती है, पर जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है, अनामिका शर्मा को एक बेटी और एक बेटा होता है। जैसे कुछ दिनों का समय बीतता है, अब अनामिका के जो ख्वाब होते हैं, जो उसके शौक होते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं और इसलिए उसका जो मिलना जुलना होता है वो बड़े बड़े लोगों से होता है, रईस लोगों से होता है। उसका बैठना उठना भी रईस लोगों से होता है। फिर वो एक दिन बीजेपी पार्टी के कुछ उच्च अधिकारियों से, जो उच्च लोग होते हैं, उनसे उसका मिलना जुलना होता है और फिर उसे बीजेपी में एक खास पद की जिम्मेदारी मिल जाती है और फिर उन्हें बीजेपी पार्टी में महिला मोर्चा का पद मिल जाता है। जैसे उन्हें पद मिलता है, पद पाने के कुछ ही दिनों के बाद में जो उनके शौक होते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। उनका शौक लग्जरी गाड़ियों से चलना, बड़े बड़े लोगों से बैठना, आए दिन लोगों से पार्टियां करना, लोगों के साथ एंजॉय करना। जो आसपास के लोग होते हैं ये देख करके लोग भी हैरान होने लगते हैं कि आखिरकार अनामिका शर्मा के पास में इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहां से आते हैं। ये देख करके लोग परेशान होते हैं, पर लोग उसके विषय में कोई किसी से कोई बात नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता। अब जो अनामिका होती है उनका उनके पति से झगड़ा होने लगता है। झगड़ा कुछ इस तरह से बढ़ जाता है कि फिर एक दिन वो दोनों, अनामिका अपने पति से अलग होने का फैसला कर लेती हैं और फिर वो अपने पति को छोड़ करके अलग जगह पर रहने लगती हैं। पर जिस समय वो अपने पति का घर छोड़ती हैं, उस समय जो उनकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र होती है 13 वर्ष, उस बेटी को वो अपने साथ में ले जाती हैं और जो बेटा होता है वो उनके पति के पास में रह जाता है। जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, कुछ दिन के समय के बीच में जो उनकी बेटी होती है वो बीच बीच में अपने पिता के पास मिलने के लिए आती रहती है। एक दिन जब वो अपने पिता के पास में मिलने के लिए आती है तो काफी परेशान होती है, उदास सी रहती है, गुपचुप रहती है, गुमसुम सी रहती है। उसकी जो उदासी को जब उसका पिता देखता है तो उसको उदासी को देख करके वो परेशान होता है और फिर वो अपनी बेटी से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। वो जो बेटी होती है वो बेटी अपने पिता से पहले तो कोई ऐसी बात नहीं बताती, पर पिता अपनी बेटी के पास में बैठता है और बैठ करके बड़े ही प्यार से उसको सहला करके, उसे दुलार करके उससे पूछता है कि आखिरकार बेटी क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो, आप इतना उदास क्यों हो, आपको जो भी दिक्कत है, आपको जो भी परेशानी है, आपको जो भी समस्या है, मैं आपका पिता हूं, आप खुले दिल से बिना संकोच किए हर बात आप हमसे बता सकती हो। तभी वो लड़की कुछ इस तरीके की बात अपने पिता को बताती है, जिसे सुन करके उसके पिता के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत अपनी उस नाबालिग बेटी को लेकर के रानीपुर कोतवाली पहुंच जाते हैं। रानीपुर कोतवाली पहुंचने के बाद में वो पुलिस के सामने अपनी बेटी का बयान करवाते हैं और अपनी ही पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं। और पुलिस जब उस बेटी के मुंह से अपनी ही मां के खिलाफ इन बयानों को सुनती है तो सुन करके पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों महिला जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती है, वो अपनी उस 13 साल की बेटी का अपने ही बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल और उसके दोस्त को बुला करके उसका रेप करवाती है, उसका बलात्कार करवाती है। वो लड़की बताती है कि एक दिन उसकी मां घुमाने के बहाने गाड़ी में लेकर के जाती है
और जैसे ही कुछ दूर पर गाड़ी पहुंचती है, जो उसकी माँ का बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है सुमित पटवाल, और फिर उसका एक दोस्त, वो दोनों भी उसी गाड़ी में बैठ लेते हैं। पीछे की सीट पर वो लड़की बैठी होती है, वो दोनों भी पीछे की सीट पर बैठ लेते हैं। अनामिका शर्मा जो होती है वो गाड़ी की आगे सीट पर बैठी होती है। सारे लोग मिल करके शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, और जब उन लोगों को नशा होने लगता है तब वो फिर उस नाबालिग बच्ची को भी जबरदस्ती शराब पिलाते हैं। वो दोनों उस लड़की के साथ उसी गाड़ी के अंदर छेड़छाड़ करने लगते हैं। वो लड़की गिड़गिड़ाने लगती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे बचा लो, देखो ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तभी अनामिका शर्मा अपनी बेटी से कहती है कि यह सब आम बात है और यह सब होता रहेगा। बेटी गिड़गिड़ाती रहती है, चीखती रहती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता है। और फिर वो बेटी बताती है कि कई बार उसकी जो माँ है उसे आगरा, मथुरा, कई होटलों में लेकर के जाती है और वहां पर कई कई अनजान लोगों के सामने अपनी बेटी को परोस देती है और अपनी बेटी का रेप करवाती है। दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि इस महिला ने पार्टी का चोला ओढ़ करके इस तरीके के काले करतूतों को अंजाम देती थी। पुलिस इस महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।